जो हाथ जो पहले मुझे उठाते थे आज वही खून से सने हुए हैं। कैसे बताओ दुनिया को कि मैं ही अपने बाप का कातिल हूँ। वह प्यार वह विश्वास सब मिट्टी में मिल गए। बेटे की एक गलती ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। जी हाँ, यह शायरी भले ही किसी भावनात्मक या फिर पश्चाताप के लिए बनी हो, लेकिन यह जो शायरी है वह इस चीज के लिए नहीं, भावनात्मक या पश्चाताप के लिए नहीं, बल्कि उस बेटे पे, जी हाँ, उस बेटे पे सटीक बैठती है जो लालच में अंधा हो गया था। उसके वजह से उसने अपने पिता का ही कत्ल कर दिया, यानी कि वह अपने पिता का ही कातिल बन गया। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बता रही हूँ। मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। एक बेटा ही अपने पिता का कातिल बन गया। अभी मैं आपको जो घटना बताने जा रही हूँ वह भोजपुर के चांदी थाना के भगवतपुर में हुई है। पिता था वह झारखंड से अपने गांव आया था क्योंकि वह एक हवलदार था और मात्र 1 महीना, जी हाँ, 1 महीना बचा था उसके रिटायरमेंट में। वह अपने गांव आया था छुट्टी लेकर कुछ दिनों की, और जैसे ही वह गांव आया उसके बेटे ने लालच में यह सोचा कि यदि वह अपने पिता की हत्या करता है तो जो अभी रिटायरमेंट होने वाला है वह जिस जॉब से, यानी पुलिस के जॉब से, वह नौकरी उसे लग सकती है। इस वजह से उसने हत्या की, और ऐसा कोई और नहीं बल्कि पुलिस ही आरोप लगा रही है, और पुलिस ने उस जो पिता है उसके बेटे को ही अभी आरोपी बनाया है। दरअसल मैं आपको यह बता देती हूँ कि वह जो बेटा था उसके दोस्त को पुलिस ने सबसे पहले हजारीबाग से पकड़ा, हजारीबाग से गिरफ्तार किया। उसके बाद पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसका बेटा ही असल में कातिल है। यह सारी चीजें उसके दोस्त ने बताई, और हाँ, और यह जो पुलिस है उन लोगों ने सर्विलांस के द्वारा उसके दोस्त तक जाकर गिरफ्तार किया। उसके बाद उससे पूछताछ की और सारा राज खुलकर सामने आया। अभी मैं आपको कोइलवर के एसडीपीओ 2 की, यानी कि रंजीत कुमार की बातों को सुना रही हूँ। आप पहले बगल में उनकी बातों को सुन लीजिए, उन्होंने क्या क्या कहा एकदम संक्षेप में आप उसे सुनिए। घटना दिनांक 19-20 की रात्रि की घटना है। 20 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पशुपतिनाथ तिवारी हैं और चालक हवलदार के पद पर झारखंड पुलिस में ये पोस्टेड हैं, तो इनकी जो है गला रेत कर हत्या भगवतपुर में कर दी गई है, इनके घर में ही। उस समय घर में ये थे और इनकी पत्नी थी घर में। तो उसी बिंदु पर जो है जब समूचे तकनीकी टीम के साथ, एफएसएल की टीम के साथ और बाकी तकनीकी टीम के साथ जब वहाँ पर घटनास्थल का जांच किया गया और सारी परिस्थितियों को देखा गया, तो संदेह उत्पन्न कर रहा था और इस तरह का लग रहा था कि इसमें किसी करीबी की संलिप्तता हो सकती है। तो सभी बिंदुओं पर जांच चल रही थी। जांच के क्रम में जो है ये सबसे पहले जो है जो एक लड़के का जो है नाम आया, जो हजारीबाग का रहने वाला था। उसका नाम जीसान मोहम्मद जीसान अहमद जिलानी था। इसका सबसे पहले जो नाम आया, तो सबसे पहले इसको जो है हजारीबाग से पकड़ा गया। ये मृतक पशुपतिनाथ तिवारी का पुत्र है, इकलौता पुत्र है विशाल तिवारी। उसका जिगरी दोस्त है और पिछले 10-12 साल से ये साथ में इसकी दोस्ती है। तो सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई, और जब तकनीकी आधार पर जब पूरा विश्लेषण किया गया तो फिर पता चला कि इसमें जो है इनके पुत्र और जीसान अली दोनों मिलकर अपने पिता की हत्या, चूँकि ये जनवरी 26 में जस्ट 1 महीना बाद ये रिटायर होने वाले थे, तो नौकरी के लिए और रिटायरमेंट के पैसे के लिए पूरे हत्या की साजिश रची गई थी। शुरू में तो काफ़ी घटनास्थल पर जाने के बाद और मृतक को देखने के बाद वो दिल दहलाने वाली घटना थी। जिस तरह से गला रेता गया था, विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपना आदमी भी इस तरह की घटना कर सकता है। लेकिन जब
लोगों से बातचीत की गई और जब सभी स्थितियों को देखा गया, उनके घटना के क्रम में गला रेतने के साथ साथ उनके अंगूठे का निशान, अंगूठे को भी काटा गया था, अंगूठा और दूसरी दाहिना अंगुली को भी काटा गया था, जिससे ये भी शक हो रहा था कि ये एक ज़मीन की 2 बीघा 4 कट्ठा ज़मीन की ये रजिस्ट्री कराए थे और उस रजिस्ट्री से जो ये रिटायरमेंट के बाद का जो सारा पैसा था वो उससे गांव में ज़मीन खरीदने वाले थे। तो उससे भी हम लोग कोरिलेट कर रहे थे कि इससे किसको नफ़ा और नुकसान हो रहा था। जब सभी चीज़ों को जोड़ कर देखा गया और अनुसंधान के क्रम में पाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार उसमें निर्देश मिलता रहा और पाया गया कि इस जो है इसमें बहुत नज़दीकी लोगों का संबंध है इस घटना से। और जब इसमें जो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, चूँकि हम लोग सीधे किसी अपने परिजन को जो है पूछताछ नहीं कर सकते थे, तो हम लोग जो भी CDR और बाकी जो तकनीकी हमारे पास साक्ष्य था उसका जब विश्लेषण किया गया तो सबसे पहले हम लोग जीशान को उठाए और उसके से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद सारी बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद विशाल को अरेस्ट किया गया, फिर विशाल के परिवार से, विशाल की पत्नी से भी पूछताछ किया गया, तो उन लोगों के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि ये लोग पिछले कुछ महीनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। यहाँ तक कि विशाल की पत्नी का कहना है कि वो उसको जब इसकी जानकारी हुई कि इसके पति, चूँकि इसके पति जो है वो ड्रग्स भी लेते हैं, ब्राउन शुगर के आदी हैं, तो जब इसकी बात इसकी पत्नी को पता चली तो इसकी पत्नी 2-3 बार जो है अपने ससुर को, मृतक पशुपतिनाथ तिवारी को आगाह भी की थी कि पापा आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर दिए, बोले कि ठीक है तुम चुप रहो। अब मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दे दी हूँ, तो तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसे हम वीडियो लेते आएंगे, तब तक के लिए आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियो ले सकते